हाय गाइस, वेलकम अगेन। सो आज की हम वीडियो में देखने जा रहे हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन पढ़े थे एंड हमें क्यों उसकी नीड होती है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा है। ठीक है, आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। सो बेसिकली इसमें क्या दिया होता है, इसमें आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जाएगा। ठीक है, और आपको उसको इवेलुएट करने के लिए बोल दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टैक। पहले जो हमने कन्वर्जन देखे थे उसमें हमने स्टैक का यूज नहीं किया था, डायरेक्ट हमें इनफिक्स दिया हुआ था, हमने उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अगर पोस्टफिक्स दिया हुआ था तो हमने उसको इनफिक्स में कन्वर्ट किया था, राइट। यहाँ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्युएशन में आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी जाएगी। ठीक है, जिसको आपको इवेलुएट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको इनफिक्स में दी जा सकती है। ठीक है, पोस्टफिक्स में दी जा सकती है या फिर प्रीफिक्स में दी जा सकती है। तीनों को वैल्यूएट करने के रूल डिफरेंट है। अगर आपको इनफिक्स में दी है तो आप सबसे पहले उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, फिर आप उसको वैल्यूएट करोगे स्टैक के थ्रू। ठीक है, पोस्टफिक्स में दिया है तो आप उसको डायरेक्टली वैल्यूएट कर सकते हो स्टैक की हेल्प से। प्रीफिक्स में दिया है तो आप उसको, जो एक्सप्रेशन है उसको पहले रिवर्स करोगे, देन आप उसको स्टैक के थ्रू वैल्यूएट करोगे। ठीक है, ये तीन रूल आपको याद रखने हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं इनफिक्स। ठीक है, इनफिक्स को हम कैसे वैल्यूएट करते हैं, बाय यूजिंग स्टैक। इनफिक्स वैल्यूएशन बाय यूजिंग स्टैक। स्टैक आ रहा है, स्टैक आपने आई थिंक पढ़ा होगा क्या होता है, इनफिक्स क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप रेफर कर सकते हो। ऑलराइट, सो इनफिक्स वैल्यूएशन बाय यूजिंग स्टैक, इसमें आप सबसे पहले एक स्टैक क्रिएट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए होते हैं इसमें। ठीक है, पहले हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कन्वर्जन नहीं देखा था क्योंकि इसका नाम ही अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वैल्यूएशन, तो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ होगा। ठीक है, आपको इसको वैल्यूएट करना है बाय यूजिंग स्टैक। तो सबसे पहले आपने स्टैक क्रिएट किया, पोस्टफिक्स निकाल लो, हमने ऊपर देखा था रूल। ठीक है, साइड से लिख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनफिक्स दिया है, पोस्टफिक्स निकालोगे, देन आप उसको स्टैक के थ्रू वैल्यूएट करेंगे, राइट। तो इसका पोस्टफिक्स क्या हो जाएगा, हमें पता है प्रेसिडेंसी रूल आपको पता होगा। पैरेंथेसिस आता है, एक्सपोनेंट आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड देन प्लस माइनस। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3, 1 डिवीजन पीछे पहुंच जाएगा, +10 - 3, राइट। देन हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, 1 डिवीजन प्लस पीछे आ जाएगा +10 - 3, राइट। ये पोर्शन आपका सॉल्व हो चुका है। इसको हम एज इट इज उतार लेंगे, 3, 1 डिवीजन प्लस, एंड इसमें हम ऑपरेटर को पीछे पहुंचा देंगे क्योंकि हमें पता है पोस्टफिक्स में ऑपरेटर हमारे ऑपरेंड्स के पीछे चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 + सेम इधर करेंगे हम, 3 - ठीक है, तो ये आपका पोस्टफिक्स आ जाएगा। पोस्टफिक्स आने के बाद आप क्या करोगे,
स्टैक क्रिएट करोगे जैसे हमने ऊपर किया था। तो पहले हम स्टैक नहीं करते, पहले अगर इनफिक्स दिया है तो उसका हम पोस्टफिक्स निकालते हैं, ठीक है। देन आप स्टैक क्रिएट करोगे। यहाँ हमने स्टैक क्रिएट किया, ठीक है। आपने एक स्टैक क्रिएट किया, ये आपका पोस्टफिक्स है, हमें पता है पोस्टफिक्स निकालते हैं तो जो भी फाइनल आंसर होता है उसे हम ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 3 1 डिवीजन +10 +3 - 1, राइट। सो अब इसको स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे वन बाय वन। अब कैसे कराएंगे, जब तक कि आपका ऑपरेटर नहीं आ जाता आप तब तक एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट कराओगे, ठीक है। मीन्स व्हाट, सबसे पहले आपने 2 को इंसर्ट कराया, देन आपका आया 3, आपने 3 को इंसर्ट कराया। फिर चेक करो उसके बाद कोई ऑपरेंड है 1 है, 1 को इंसर्ट कराओ। फिर चेक करो उसके बाद कोई ऑपरेंड है, नहीं है, ऑपरेटर है। अब यहाँ क्या करोगे आप, इनफिक्स में, ये आपको याद रखना है, इनफिक्स में आप हमेशा बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करते हो। इट मीन्स व्हाट, आइडियली जब हम स्टैक से पॉप करेंगे तो ये 1 3 2 आएगा, राइट। बट इनफिक्स में आप क्या करते हो, इनफिक्स में आप लास्ट के 2 एलिमेंट को पॉप करते हो, ठीक है। मतलब कि ये दो आपके पॉप होंगे। और इसमें आपका पॉप कैसे होगा, सबसे पहले आपका 3 पॉप होगा, देन 1 पॉप होगा, ठीक है। आइडियली हम क्या करते थे स्टैक में, अगर मुझे लास्ट के 2 एलिमेंट पॉप करने होते थे तो सबसे पहले लास्ट वाला पॉप होता, देन सेकंड लास्ट, राइट। बट अगर आप इनफिक्स को, याद रखना है आपको, अगर आप इनफिक्स को बाय यूजिंग स्टैक इवेलुएट कर रहे हो देन आप बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करोगे, ठीक है। आपने एलिमेंट को इंसर्ट कराया, कब तक कराया, जब तक कि आपको ऑपरेटर नहीं मिल जाता, ठीक है। जैसे आपको ऑपरेटर मिलेगा आप पॉप करोगे, पॉप कैसे करोगे, बॉटम टू टॉप, ठीक है। बॉटम टू टॉप आप पॉप करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा, सबसे पहले आपने पॉप करोगे आप 3 को, ठीक है। देन आप पॉप करोगे 1 को, तो ये आ जाएगा आपका 3 1, ठीक है। स्टैक में आपका सिर्फ 2 बचा है। अब जिस ऑपरेटर में आपने पॉप किया है उस ऑपरेशन को आप परफॉर्म कराओगे तो ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। 3 आ गया। अब आप क्या करोगे, इस 3 को इस स्टैक में इंसर्ट करा दो इंसर्ट, ठीक है। फिर चेक करो इसके बाद कोई ऑपरेटर है, कोई ऑपरेंड है, कोई ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर है, ठीक है। जैसे ही आपको ऑपरेटर मिलेगा आप पॉप कराओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका सबसे पहले 2 पॉप होगा, 2 पॉप होगा, देन आपका फिर 3 पॉप होगा, क्योंकि हमें पता है बॉटम टू टॉप हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जिस ऑपरेटर पर आपने निकाला है, जैसे कि आपने प्लस पर निकाली है, तो प्लस ऑपरेशन को आप परफॉर्म करा दोगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 5, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, यहाँ से अब आपके स्टैक में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो आप 5 को इंसर्ट करा दोगे, 5। फिर चेक करोगे इसके बाद कोई ऑपरेंड है, यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई ऑपरेंड है, हाँ है, 10 है, 10 को इंसर्ट करा दो। फिर चेक करो कोई ऑपरेंड है, ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, पॉप करा दो। तो आपका सबसे पहले यहाँ से पॉप हो जाएगा 5, ठीक है, 5। देन जिस ऑपरेटर पर आपने इसको पॉप कराया है वो निकालेंगे हम, तो आपने प्लस पे कराया है, ठीक है। देन आपका यहाँ से पॉप हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15। अभी आपके स्टैक में कुछ नहीं है, ठीक है।
ये आया है ना 15, 15 को इंसर्ट करा दो। ठीक है, फिर चेक करो इसके बाद कोई ऑपरेंड है। हाँ है, 3 को इंसर्ट करा दो। फिर चेक करो कोई ऑपरेंड है, ऑपरेंड नहीं है ऑपरेटर है, पॉप करा दो। ठीक है, तो यहाँ से पॉप होगा आपका 15। पहले किस ऑपरेटर पे कराया, माइनस, माइनस का साइन। देन आपका यहाँ आ जाएगा 3, 3। तो 15 - 3 क्या हो गया, 12। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम इनफिक्स को इवेलुएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। सबसे पहले अगर आपको इनफिक्स दिया है, आप उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अगर आपको इनफिक्स में दिया है तो आप सबसे पहले उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे। पोस्टफिक्स में कन्वर्ट के करने के बाद आप एक स्टैक को क्रिएट करोगे। स्टैक को क्रिएट करोगे और एलिमेंट को इंसर्ट कराओगे स्टैक में। कब तक एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, जब तक कि आपको ऑपरेटर नहीं मिल जाता। जैसे ही आपको ऑपरेटर मिलेगा, आप बॉटम टू टॉप ऑपरेशन परफॉर्म करा के उस ऑपरेटर को पॉप कर, ऑपरेंड को स्टैक से पॉप कर लोगे, और जिस ऑपरेटर पर आप पॉप करोगे वो ऑपरेशन आप परफॉर्म करा दोगे। ये न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं स्टैक में। मोस्टली जेआरएफ के एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कवर करोगे। सेम आपके अगर कॉलेज एग्जाम है तो आपको कॉलेज एग्जाम में भी ये इनफिक्स इवेल्युएशन आपको मिल जाता है। ठीक है, so I hope आपको समझ आया होगा, and if you like this video then please subscribe it and share with your friends, and I will meet with you in the next upcoming video जहाँ पर हम postfix को evaluate करेंगे by using the stack. So bye till then, take care.